ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नमस्कृत्य देवीं सरस्वतीं व्यासं उदरं जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्तिर्भवति नस्तिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 28। मन्येतां कालमिशानामन् मन्येतां कालम् ईशानम् आदिनिधनम विभुम् आदिनिधनं विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां जन्मिथा कली। भूतानां जन्मीमिथ कली। मन्येतां कालमिशानामन् मन्यतां कालमीशानम् आदिनिधनं विभुम् आदिनिधनं विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां जन्मिथा कली। भूतानां जन्मथ कली। बोलिए प्राण प्रभु जी, प्राण मोहन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। बोलिए जी। मन्ये हरे कृष्ण। काल मीसा मीसा नमः मन्ये त्वाम कालमीशानम् आदि निधनम विभु आदिनिधनं विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां समं चरन्तं सर्वत्रम् भूतानां जन्मिथ कली। भूतानां जमीथ कली। हरे कृष्ण और कोई नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। मान्ये तवाम कली मीसानम मान्यतां काल मीसा नमः आदिनिधनं विमु विभुम् निधनम विभुम समं चरन्तं सर्वत्र समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां जमीथ कली। भूतानां जन्मिन्य कली। शब्दार्थ पढ़ें प्रभु जी। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित
सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वह सामाजिक मतभेद के कारण है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद की जय। कुंती देवी जानती थी कि कृष्ण न तो उनके भतीजे हैं और न उनके पितृकुल के सामान्य पारिवारिक सदस्य हैं। वे अच्छी तरह जानती थी कि कृष्ण आदि भगवान हैं जो आगे बढ़ाइए प्रभु, जो परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले हैं। भगवान के परमात्मा स्वरूप का नाम काल या शाश्वत समय भी है। यह काल हमारे सारे अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का साक्षी है और इस प्रकार उनके द्वारा ही कर्म फल निर्धारित होते हैं। यह कहने से कोई लाभ नहीं कि पता नहीं हम क्यों दुख भोग रहे हैं। हम उन दुष्कर्मों को भूल सकते हैं जिनके कारण हमें इस समय कष्ट उठाना पड़ रहा है। लेकिन हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा हमारे नित्य साक्षी हैं, सांगी हैं। अतएव वे भूत वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का परमात्मा स्वरूप ही सारे कर्मों तथा फलों को निर्धारित करने वाला है। अतएव वे परम नियंता भी हैं। उनकी उनकी मर्जी के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकती। जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता दी गई है और इस स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण ही दुख भोगना होता है। भगवत भक्त इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते। अतएव वे भगवान की अच्छी संतानें हैं। अन्य लोग जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं सनातन काल द्वारा कष्ट को प्राप्त होते हैं। काल काल ही बद्ध जीवों को सुख तथा दुख दोनों प्रदान करता है। यह सब काल द्वारा पूर्व निर्धारित है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी दुख आ जाते हैं, उसी प्रकार बिना मांगे सुख भी मिल सकता है, क्योंकि सुख दुख काल द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं। अतः भगवान का न तो कोई मित्र है न शत्रु। प्रत्येक व्यक्ति अपने को भाग्य फल का सुख दुख भोग रहा है। यह आगे स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा प्रभु जी। लोग जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं सनातन काल द्वारा कष्ट को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमारे न चाहते हुए भी दुख आ जाते हैं, उसी प्रकार बिना मांगे सुख भी मिल सकता है, क्योंकि सुख दुख काल द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं। अतः भगवान का न तो कोई मित्र है न शत्रु। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही भाग्य फल का सुख दुख भोग रहा है।
यह भाग्य जीवों सामाजिक संघर्ष करते हुए निमित्त होता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अध्यक्षता में अपना भाग्य बनाता है। क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है, अतः वे हर एक के कर्मों को देख सकते हैं, और क्योंकि भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, अतः वे शाश्वत समय अर्थात काल भी कहलाते हैं। हरे कृष्ण। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नंद किशोरी माता जी, आप हरे कृष्णा। हमारे कल के जो क्लास में जो कुछ हम लोग डिस्कस किए थे उस विषय जी में प्रभु आप जी। हमारे बीच में कुछ बोलने का प्रयत्न करें, ताकि कल हमारा जो कुछ घटना घट चुका है क्लास से रिलेटेड वो सब स्मरण में आ जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी कल तो आप थोड़ा सा बताएंगे। कल तो आप बताए थे श्रील रूप गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी जी, श्रील रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी और श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, ये अपना सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर और भगवान की सेवा में लग गए। अपना भगवान की सेवा में लग गए। और सनातन गोस्वामी जी बंगाल सरकार के मंत्री थे और ये रूप रघुनाथ गोस्वामी जी, रघुनाथ गोस्वामी जी वे बहुत बड़े जिम्मेदार के नहीं मैंने गोस्वामी अर्थमंत्री थे, सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री थे और रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े जमींदार के पुत्र थे। जी पुत्र थे। तो ये लोग इतना अपने सारे सब कुछ त्याग करके भगवान के सेवा में सब कुछ छोड़ के भगवान के सेवा में लग गए। और माने सर्वशक्ति मान भगवान के ये लोग आध्यात्मिक बन गए। और मतलब इससे बड़ा त्याग, जो इससे बड़ा त्याग कोई नहीं कर सकता है। अगर आध्यात्मिक जीवन में जाना है तो प्रभु जी त्याग करना ही पड़ेगा। और वे लोग मतलब इतनी संपत्ति छोड़ छोड़ करके वे लोग आ गए। उन लोगों से ही हम लोगों को सीख मिलना चाहिए कि हम लोग भी अपना त्याग करके और भगवान के चरणों में भक्ति करें और वे भगवत मतलब भगवत धाम जाने के
हमेशा मतलब अपने दिमाग में सोचते रहे कि हम जितना भक्ति करेंगे उतने भगवान अपने शरण में लेंगे। और प्रभु जी और एक और बताए थे, बच्चे मतलब बच्चे के विषय, बच्चे बाल कल्याण के विषय में, कि वे लोग कुछ पाने के लिए अपने मतलब छोटे बच्चे पूरा, जब उनको इतना समझ और कुछ पाना रहता है तो कुछ त्यागना पड़ता है, तो अपना खेल कूद जो भी मौज मस्ती बच्चे का रहता है सारे लोग त्याग करके अपने पढ़ाई में लग जाते हैं कि हमें कुछ अच्छा चीज प्राप्त होगा। और एक ये नौकर के विषय में भी बताए थे, उनका भी वही है, अपना काम छोड़ के कुछ प्राप्त करने के लिए वो भी अपने अच्छे काम में लगने के लिए वो सारे कुछ त्याग। इसी तरह हम लोगों को भी अपना त्याग करना पड़ेगा, भक्ति पाने के लिए त्याग करना पड़ेगा। और प्रभु जी और है, लेकिन इतने स्मरण बता सकते हैं। बहुत सुंदर माता जी, हरे बहुत कृष्ण सुंदर। प्रभु। आज का आपका ओवरव्यू इतना सुंदर हुआ, मैं तो सच में ध्यान से सुन रहा था कि सच में मैं चाहता हूं कि इसी तरह का आप अनुभव या ये बताए। जैसे कल कल बहुत गड़बड़ कर दी थी, मतलब कुंती कल महारानी। डांट खाए प्रभु जी। नहीं, एक्चुअली आप कल एजिटिव प्रभु जी बोलने जा रहे थे ना, कल कुंती महारानी क्या बोल रही थी, कुंती महारानी क्या बोल रहे, अरे कुंती महारानी क्या बोल रहे वो मत देखो ना, आप क्या समझे। तो आज आप बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन किए, बहुत ही सुंदर हुआ। और दूसरी बात यह है कि आपका जो पहले जो बेंगलोर में जो हेडफोन था वो अच्छा साउंड नहीं आता था, अभी जो साउंड एकदम पूरा क्लियर, बहुत सुंदर आ रहे हैं। अरे जब आप चश्मा लगाए रहते हैं इसमें तो और भी सुंदर लगते हैं कि सच में माता जी कितना ज्ञानी, कितना इंजीनियर टाइप के, मतलब एक चश्मा में व्यक्ति का एक लेवल आ जाता है। तो बहुत ही हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसी तरह मेरे को डांटते रहिए कि कुछ अंदर से हम सीखते रहे, हमको डांटते रहिए, इस कभी तरह। भी हमको 4 बात बोल के डांटा कीजिए। सही वाह में वाह। प्रभु जी, जब डांट मिलता है ना तो आदमी के थोड़ा सा अंदर से होता है कि अरे हम डांट खाए हुए, हमको थोड़ा सा इसको यादगार और स्मरण रखना चाहिए, इसीलिए हम्म, आपको बोलते हैं। आप भी डांटिए प्रभु जी, और माता जी भी डांटेंगे, माता जी भी दोनों साइड आदमी में है। डांटेंगे लोग हमको। माता जी भी साइड में है, बोलिए क्या बोल माता रहे हैं, बोलो उधर से बोलो। जी प्रभु जी। हाँ, मैं तो डांट नहीं सकती। बोले कि मैं डांट नहीं सकती। माता जी आप भी मेरे को कुछ डांटते रहिए। नहीं, ये ऐसा कोई बात नहीं है, जिसके पास गुण है वे डांटेंगे ही, जी जो जो जिसके पास नहीं है वे सुनेंगे ही, और वे यादगार स्मरण करेंगे। इसलिए कहते हैं प्रभु जी कि मेरे को डांटते रहिए, थोड़ा सा डांटने से आदमी ज्यादा ये होता है। सचेतन हो जाते। जी प्रभु जी। चलिए, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, अभी हमारे बीच में हमारे श्रीमान प्राण मोहन प्रभु जी, कल हम लोग क्लास में जो कुछ डिस्कस किए थे उसमें से जो भी प्रभु जी का स्मरण है वो हमारे बीच में बोलने की कृपा प्रदान करें। हरे कृष्णा। प्राण मोहन प्रभु जी, हरे कृष्णा। मन्ये त्वां कालमिशानं मनादि निधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां जन्मिता कलि। तो ये जो हमारा श्लोक है, कुंती महारानी भगवान से स्तुति कर रहे हैं क्या, कि हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, मतलब ये जो शाश्वत मतलब सनातन, शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वो सामाजिक मतभेद के कारण। कुंती महारानी यहाँ पे यही चीज बोलना चाह रहे हैं कि प्रभु जी, ऐसा नहीं कि आप कुछ कुछ जीवों को प्यार करते हैं,
और कुछ कुछ जीवों को आप नफरत करते हैं। नहीं, कुंती महारानी बोले कि आप सबों पर समभाव से रहते हैं। ये जो जगत में कलह है, ये जगत में तो झगड़ा, युद्ध, महामारी, विश्व युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, 14 युद्ध, 15 युद्ध, ये जितना सारा ये जो युद्ध है, ये युद्ध क्या है? कुंती महारानी बोल रहे हैं वो उनका आपसी पारस्परिक जीवों में जो आप पारस्परिक कलह, वो सामाजिक मतभेद के कारण। सामाजिक मतभेद मीन्स मैं चाइना हूं, आप इंडियन हैं, मैं इंग्लैंडी हूं, तुम ऑस्ट्रेलियन हो, तो ये जो सामाजिक मतभेद के कारण कलह है, कष्ट इस संसार में। तो चलिए, हमारे बीच में हमारे प्राण मोहन प्रभु जी पधारे हैं। तो प्रभु जी, कल के क्लास से रिलेटेड जो कुछ आपको स्मरण में है, इवन मिथिला कहाँ है, नेपाल में या बिहार में, सब रिलेटेड जो भी आपका स्मरण हो, हमारे बीच में बोलने की थोड़ा कृपा प्रदान करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। कुंती जी, कुंती माता कह रही हैं भगवान से कि हम तो निर्धन हैं, हैं? और निर्धन के धन जो है वो भगवान कृष्ण है। वाह। और रूप रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी, ये सारे भक्त जो है अपना सब कुछ त्याग करके भक्ति में जुड़ गए। और ये जो धन है प्रभु जी, धन भक्ति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। इसके चलते वो लोग सारा अपना त्याग करके भगवान के शरण में आ गए। और एक विद्यार्थी जो है, बालक छोटा जो है, जो खेलने का उम्र है, अपना खेल कूद त्याग करके वो विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई में लगता है और वो आगे बढ़ने की चाह रखता है। उसी प्रकार कोई यदि नौकरी करता है तो वो एक नौकरी छोड़ करके आगे बढ़ने के लिए, अधिक पैसा कमाने के लिए वह फिर दूसरा नौकरी की तलाश करता है या दूसरा पकड़ता है। इस तरह उसका आगे प्रोग्रेस होता है। और उसी प्रकार हम लोगों को भी इस भौतिकता से आध्यात्मिक की ओर आने के लिए सब कुछ त्याग करना चाहिए, और तभी हम लोग भगवान के शरण में आ सकते हैं। यही मेन है प्रभु जी, नहीं। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। अपना अनुभव व्यक्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, हम लोग आज का श्लोक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हम लोग अनुवाद को समझ गए कि कुंती महारानी क्या बोल रहे हैं, कि भगवान सर्वव्यापी है और सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदू को प्यार करते, मुसलमान को प्यार नहीं करते, या ईसाई को प्यार करते तो यहूदी से प्यार नहीं करते। भगवान सबों पर समान भाव से रहते हैं। जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार खुद कष्ट भोगेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो। इसीलिए व्यक्ति को अपना कर्मफल प्रथम देखना है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बता रहे, जत करोसी जत सनासी जज्जु होसी ददासी जत जत तपस्या से कौनते तत्करुष मदर्पण। हे अर्जुन,
कि तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ पीते हो, सब कुछ मेरे अर्पण करते हुए करो, इससे तुमको कर्मफल नहीं भोगना पड़ेगा। अन्यथा इस संसार में कर्म बंधन आपको कर्म बंधन का फांस लगता है। जो व्यक्ति भगवान को अर्पण न करके खुद अपनी इंद्रिय तृप्ति के हेतु कुछ करता है। तो इस संसार में जितने सारे लोग दुख उठा रहे, कष्ट उठा रहे, वो किस लिए? अपने कर्मफल के अनुसार। ऐसा नहीं कि कृष्ण उनको दुख दिया, क्या करूं, ये भगवान जो है ना मेरे घर में ही इतना दुख दे रहे। अरे नहीं, भगवान कुछ नहीं दे रहा आपको, आपका खुद के कर्मों का फल है जो तुम भोग रहे हो। तो ये चीज कौन बोल रहे? आज के श्लोक में कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में ये बोल रहे हैं कि जीवों पर आप समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है, पाकिस्तान बांग्लादेश का युद्ध, हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया का युद्ध, या जो भी है, वो क्या है? सामाजिक मतभेद के कारण। भगवान का दिया गया कोई अभिशाप या वरदान नहीं है, ये सब व्यक्ति का खुद का कर्म का फल उनके कारण है। तो कुंती महारानी तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे इस श्लोक के ऊपर कि कुंती देवी जानती थी कि कृष्ण न तो उनके भतीजे हैं और न उनके पितृकुल के सामान्य पारिवारिक सदस्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंती महारानी जानते थे पूर्णतया कि कृष्ण न तो उनके भतीजे है, न कोई पारिवारिक सदस्य है। भगवान श्री कृष्ण कौन है? भगवान श्री कृष्ण पूर्णतः दिव्य पुरुष है। वो इस संसार में आते हैं हम सब के लिए, हम सब कैदियों को उद्धार करने के उद्देश्य से इस संसार में आते हैं, ताकि हम लोग को यहाँ से उठा के अपने धाम में ले जाए। मान लीजिए कि भगवान मत्स्य अवतार धारण किए है, ठीक है। अगर मछली वाला सब सोचे अरे भगवान तो मछली है, भगवान तो मछली परिवार से है, तो ये मछली वंश का भूल है। भगवान वराहदेव के रूप में आए, अगर सुअर वंश, सुअर खानदान, पूरा सुअर जो झुंड है, वो लोग अगर सोचे अरे भगवान तो सुअर खानदान से है, उनका जो वंश परंपरा है सुअर है, अगर सोचे तो ये सुअर खानदान या सुअर वंशावली का भूल है। अगर जंगल का शेर ये सोचे अरे भगवान तो नृसिंहदेव के रूप में आए थे, तो इसका मतलब भगवान शेर खानदान से है, सिंह के खानदान से, तो ये वन के राजा का भूल है ना। और भगवान कछुआ अगर सोचे कि अरे भगवान तो कच्छप रूप में आए थे, समुद्र मंथन के समय नीचे कच्छप जो मंदराचल पर्वत को रखे थे, तो भगवान कच्छप रूप से आए, मतलब भगवान कच्छप वंश है। इसका मतलब कृष्णा मतलब कच्छप हमारे कुल से है। तो उसी प्रकार भगवान मनुष्य खानदान में आए, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान जादव है या जदुकुल के है या रघुकुल के है या कोई मनुष्य समाज से है, बल्कि भगवान उस जोनी में आए हैं कि ताकि उस जोनी को उद्धार किए, मतलब वो प्रसिद्धि लाभ किया, फेमस हो गए। वो जोनी मछली फेमस हो गए क्योंकि भगवान मत्स्य अवतार धारण किए, ठीक है। कच्छप फेमस हो गए क्योंकि भगवान कच्छप रूप में, सांप फेमस हो गए क्योंकि भगवान अनंत देव, ठीक है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान के जितने सारे योनि है ना, 84 लाख जीव योनि, सभी योनियों में भगवान अवतार लिए हैं। क्यों? क्योंकि उस विशेष योनि को उद्धार करने के लिए। ये जो मच्छर है ना, मच्छर हम लोग फटाक से मार देते हैं, ये मच्छर रूप में भी भगवान अवतरण लिए हैं, लेकिन हमारे भागवतम में या ये सब पुराणों में वो सब का उल्लेख नहीं है। क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं है। जो चीज जरूरत नहीं है तो क्या मतलब, जरूरत ही नहीं है तो लिखने की क्या जरूरत है ना। किसी चीज को समझाने के लिए व्यासदेव ने भगवान के ये जो 22-24 अवतार हम लोग भागवतम के प्रथम स्कंद के 3य अध्याय में पढ़े हैं, है ना। रोज एक एक अवतार हम लोग पढ़ते, कभी मीन अवतार, कभी पुरुष अवतार, कभी
सनक सनंदन अवतार। पहला अवतार क्या है माता जी? नंद किशोर माता जी स्मरण है भगवान का पहला अवतार बताइए तो, तब हम जानेंगे हाँ भाई मेरे क्लास के स्टूडेंट सब पूरा स्मरण शक्ति के परफेक्ट है। कौन बता पाएंगे? इवन विवे माता जी, इवन विवे माता जी, राकेश कुमार प्रभु रांची, हमारे चतुष कुमार अवतार। यस चतुष कुमार। हमारे हमारे भागवतम क्लास का जो 24 अवतार है उनमें से पहला अवतार है चतुष कुमार। नंद किशोरी माता जी बोलने की कृपा करेंगे, दूसरा अवतार क्या था? सेकंड दूसरा आपका ये कौन बरा बार 12 नहीं बरा हाँ बरा अवतार। हाँ तो भगवान का बराबर। तो इस प्रकार यहाँ पे जो कुंती महारानी जो बोल रहे हैं, शिला प्रभुपाद जो तात्पर्य में उल्लेख किए हैं कि कुंती देवी यार कहाँ चला गया, कुंती देवी जानती थी कि कृष्ण न तो उनके भतीजे है और न उनके पितृकुल के सामान्य पारिवारिक सदस्य है। इसलिए भगवान मत्स्य अवतार में इसका मतलब वो नहीं कि मछली है, भगवान सुकर रूप में आए बराह रूप में इसका मतलब वो कि सुअर है। हाँ भगवान कच्छप रूप में आए इसका मतलब नहीं कि वो कच्छप है, कछुआ है, नहीं। वो स्कूल में आके उस कुल को धन्य कर दिया भगवान। उसी प्रकार से जदुकुल में आके, रघुकुल में राम और जदुकुल में कृष्ण आके उस कुल को धन्य किया। इसीलिए कुंती महारानी ये सब ये फैक्ट को जानते थे, ये कारण कि भगवान कृष्ण जो है ना इस जदुकुल के पारिवारिक सदस्य नहीं है, नहीं मेरा भतीजा है, बल्कि वो साक्षात परमेश्वर भगवान है। कुंती महारानी इस तत्व को जानते थे। तो आगे शिला प्रभुपाद बता रहे कि वो अच्छी तरह जानती थी कि कृष्ण आदि भगवान है जो परमात्मा के रूप में प्रत्येक हृदय में वास करने वाले। भगवान के परमात्मा स्वरूप का अन्य नाम काल या शाश्वत समय भी है। ये काल हमारे सारे अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का साक्षी है और इस प्रकार उनके द्वारा ही कर्मफल निर्धारित होते हैं। ये कहने से कोई लाभ नहीं कि पता नहीं हम क्यों दुख भोग रहे हैं। हम उन दुष्कर्मों को भूल सकते जिनके कारण हमें इस समय कष्ट उठाना पड़ रहा है, लेकिन हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा हमारे नित्य संगी है, तब भूत वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानते हैं। हम लोग सोचते हैं ना कभी कभी, प्रभु जी क्या करूं, बेंगलोर गए थे, शरीर तबीयत ठीक नहीं है। हाँ एग्जाम्पल, तो अभी अगर नंद किशोर माता जी ये दुख उठाए, पता नहीं मैं प्रभु जी कृष्ण भक्ति के क्षेत्र में आके भी मुझे क्यों दुख उठाना पड़ा। अरे दुख उठाना इसलिए पड़ रहा है, आप तो भूल गए कि आपने पिछले जीवन में या किसी जीवन में कुछ गलत किए थे, लेकिन परमात्मा रूप में भगवान को तो सब कुछ याद है ना। आपको तो ये भी याद नहीं कि जब आप छोटी बच्ची थी तो क्या क्या खेले थे, कौन सी आपकी सहेली थी, किसके साथ मारपीट हुआ था, लेकिन हुआ था ना, झगड़ा झंझट तो हुआ था ना। बच्चे बच्चे में मारपीट होते हैं, खून निकलता है, ये होता है, माँ फिर उसको लालिश करते हैं, फिर उनके माँ के साथ तुम्हारी बेटी क्यों मेरे घर में आई, तुम्हारी बेटी को संभाल के रखना चाहिए था। तो ये जो माता पिता भी झगड़ा करते अपने बच्चों के लिए, तो हो सकता है यद्यपि हम सब ये चीज भूल चुके हैं, लेकिन ये सब हमारे जीवन में घटा है, घटी है ना। लेकिन उसी प्रकार ये जो जीवात्मा है और परमात्मा है जो सबके हृदय में वास करते हैं भगवान, उनको पता है ये सब। जीवात्मा यद्यपि भूल सकते कि मैंने अपने जीवन में क्या किया, लेकिन परमात्मा हृदय में साक्षी के रूप में, विटनेस के रूप में हमेशा है। तो जीवात्मा को वो सचेत करता। तो हमारे जीवन में जो दुख आ रहे हैं, कुंती महारानी यहाँ पर वर्णन कर रही है कि हमारे जीवन में जो कुछ दुख आ रहे हैं, वो दुख के पीछे कारण भगवान नहीं, वो दुख के पीछे कारण हमारा अपने पूर्व जीवन के दुष्कर्म का परिणाम है। ठीक है। और आगे बताया जा रहा है कि चूंकि भगवान कृष्ण का परमात्मा स्वरूप ही सारे कर्मों तथा फलों को निर्धारित करने वाला है, अतः वे परम नियंता भी है। उनकी मर्जी के बिना पत्ती भी नहीं हिल सकती। जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता दी गई है और इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग के कारण ही दुख भोगना होता है।
तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। इसका जीता जागता उदाहरण हम लोग कल देखे रामायण में, जब हनुमान को मृत्यु दंड देने के लिए रावण ने घोषित कर दिया कि इन्होंने मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मारे, तो अब इनको क्या करना है, इस बंदर को मृत्यु दंड दिया जाए। तो जैसे ही राजा घोषित किया, राजा जो बोलता है उसको तो बाकी सब पालन करेंगे, तो जैसे ही ये बोल दिए कि इसको दंड दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए, सेम टाइम विभीषण जी वहां पे पधारे, बल्कि रुक जाओ। ये जो विभीषण वहां पे पधारे, इसका मतलब क्या है, भगवान ने भेजा उनको, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। रावण क्या बोले कि इनको मृत्यु दंड दो, क्योंकि इन्होंने ऐसा ऐसा अशोक वाटिका को उजाड़े, मेरे पुत्र को मारे, इनको मृत्यु दंड दो। जैसे ही बोले, और एट द सेम टाइम 1 मिनट के अंदर विभीषण आए और बोले कि रुक जाओ। बोले कि भैया बात ऐसा है ना कि किसी भी दूत को मृत्यु दंड देना शोभायमान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे अभी मेहमान की तरह है, अतिथि की तरह है, और अतिथि भगवान जैसे होते हैं और उनको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। कोई दूसरा उपाय कर सकते हैं। तो जैसे विभीषण ये चीज बोले तो रावण ने सोचा कि क्या किया जाए। तो रावण सोचा कि चलो इसको पूंछ में आग लगा देते हैं। तो पूरा कपड़ा लेके आया, वो पूंछ को बांधे। बोले कि जो बंदर होते हैं ना, उनको अपने पूंछ से बहुत लगाव होता है। हाँ, जैसे सभी का अपना अपना स्टाइल होता है। भविष्य पुराण में कहा गया, भागवतम में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि संसार में वर्तमान कलियुग में लोग ज्यादा आकृष्ट अपने बाल के ऊपर, इसीलिए महाप्रभु ने मुंडन कर दिया। महाप्रभु को जब मुंडन करने गए, वो मधु लापित, लापित को क्या बोलते हैं विश्वनाथ प्रभु हिंदी में? नहीं। अच्छा, नापित को नाई बोलते हैं, नाई। अच्छा, नाई। तो मधु नाई जो था, मधु लापित, तो महाप्रभु को मुंडन करेंगे क्योंकि सन्यास लेंगे, तो सन्यासी को तो मुंडन करना है। तो मधु लापित, मधु नाई ने जो महाप्रभु को जो मुंडन किया कटुआ में, वो जगह अभी भी हम लोग गौरमंडल परिक्रमा में घूमने गए थे। तो जो जहां पे वो नाई मतलब महाप्रभु को मुंडन किया, महाप्रभु का बाल इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि वो जो पानी दे के मुंडन किया जाता है, लापित लोग पहले भिगाते हैं, मतलब माथा को, मतलब बाल को। तो मधु लापित के आंखों के अश्रु से पूरा माथा भिगा। ठीक है, मधु लापित के अश्रु से माथा भीग गया, और रो रो के काटे, रो रो के वो छिला, मतलब क्या बोलते हैं, ब्लेड से, खूर से महाप्रभु को मुंडन किया। क्यों वो रोए? बोले कि इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर मुखमंडल, बाल के साथ कितना सुसज्जित, लेकिन वो चीज आज त्याग कर रहे हैं महाप्रभु। उस दिन से मधु लापित ने ये करना बंद किया, मतलब एक कर्म करना बंद दिया, लापित गिरी करना ही बंद कर दिया, नाई कर्म ही छोड़ दिया तब से मधु लापित। तो उसी प्रकार हनुमान जो है ना, तो रावण ने ये चीज सोचा, समझा कि जिस तरह सबका एक ख्वाहिश होता है, ये मेरा सौंदर्य का एक ढांचा है, उसी प्रकार बंदर का भी सौंदर्य का एक मतलब विषय है, वो है उनकी पूंछ। उनकी पूंछ को आग लगा दी जाए। तो पूंछ को आग क्या लगा देंगे, आग तो लगाए पूरा केरोसिन डाल के। वो जहां जहां सोने की लंका था, सोना है तुरंत जल जाता है, जहां जहां पे टच किए पूरे लंका को जला के भस्म कर दिया। लेकिन रावण इस तरह का जोगिक शक्ति थे उनके पास कि जो लंका को भस्म किया था, रावण ने पुनः उसको एज इट इज बनवा दिया, रिपेयरिंग कर दिया। उनके पास जोग शक्ति था रावण का। तो जो भी है, तो बोलने का भाव क्या है कि हनुमान को मृत्यु दंड का आदेश दिया था रावण ने, और विभीषण आके तुरंत बोल दिया कि रुक जाओ। तो ये जो तुरंत आके बोल दिया कि रुक जाओ, इसका मतलब भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता।
राखे हरी मारे के, मारे हरी राखे के, ये है एग्जाम्पल। तो आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता दी गई और इस स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण ही दुख भोगना होता है। जैसे